Hello and welcome to our YouTube channel Tech GK. Learn something new every day. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, टेक जीके पर क्लास 10th सीबीएसई की साइंस की क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग कल उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमारा रहेगा मोटिवेशनल थॉट। इसके बाद रहेगी रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, प्रीवियस क्लास में देखा है, उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। जिसने भी अभी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो देख सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज की क्लास में हम सारी रिएक्शन के टाइप को कंप्लीट करेंगे। एक टाइप की रिएक्शन हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। आज की क्लास में जो रहेंगी वो रहेंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉरोजन एंड रेंसिडिटी। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट। बहुत ही शानदार बात लिखी हुई है, चेंज योर लाइफ टुडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। आपको जो भी करना है उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, सीधा करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट लिखा है प्रीवियस क्लास का रिवीजन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब कहलाती है, जब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, तभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कहलाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें टोटल 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन देखी थी। एक टाइप हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, जिसमें हम लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जाना था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है या एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, वो रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, वो रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके हमें सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। A type of chemical reaction in which, under suitable conditions, one single compound splits into multiple simpler substance। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है यानी टूट जाता है मल्टीपल छोटे छोटे सब्सटेंस में। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है NaCl का। यहाँ पर NaCl जो है वो किस में टूट जाएगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। अब आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। द रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal is called displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है,
उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है AB प्लस C। यहाँ पर जो A को किसने रिप्लेस किया हुआ है? C ने। तो कंपाउंड हमारा क्या बन गया? BC और A अकेला बचा हुआ है। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल है इसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के आधार पर, उस सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसी सीरीज के हिसाब से हम ये देखेंगे कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन सा मेटल है। सबसे पहले लिखा हुआ है पोटेशियम, उसके नीचे है सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये जो सीरीज दी हुई है वो मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव दी हुई है, यानी जो ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब हम देखते हैं आगे, कुछ और भी एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो उसमें रिप्लेस हो जाएगा FeSO4 बन जाएगा, कॉपर अकेला बचेगा। यानी जो Fe है वो किसको रिप्लेस कर देगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो Fe है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। देखिए Fe जो है वो ऊपर है, Fe कहाँ है? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर ये है नीचे, इसलिए ये रिप्लेस कर देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Fe कॉपर को। और एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4। अब यहाँ पर जो Zn है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, इसका भी रीजन वही है। Zn रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, इसलिए Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया और बना दिया है जिंक सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पर जो लेड है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि लेड ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर नीचे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A double displacement reaction is a type of chemical reaction where two compounds react. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहां दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव आयंस दैट इज कैटायन एंड नेगेटिव आयंस दैट इज एनायन ऑफ टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट के एक दूसरे को स्विच कर देते हैं यानी डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AB प्लस CD गिव्स CB प्लस AD। यहाँ A और C क्या है? कैटायंस है दैट इज पॉजिटिव आयंस है। B एंड D क्या है? नेगेटिव आयंस है दैट इज एनायंस है। तो इसमें एक दूसरे को रिप्लेस किया है और क्या बनाया है? CB बना दिया है और AD बना दिया है। और भी एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। क्या देता है हमें रिएक्ट होके? BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। यहाँ Na प्लस है, SO4 माइनस है, बेरियम क्लोराइड में Ba प्लस है और क्लोराइड नेगेटिव है। जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा यानी NaCl बन जाएगा। Na प्लस Cl माइनस कंबाइन होके NaCl देंगे और SO4 माइनस Ba प्लस ये दोनों कंबाइन होके हमें बेरियम सल्फेट देंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या कहलाती है वो रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन लॉस होगा। रिडक्शन या हाइड्रोजन गेन होगा या ऑक्सीजन का लॉस होगा। अभी हम लोग इसको आगे अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे। अभी देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड होते हैं उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन किसी और को देते हैं, यानी किसी और को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, इसीलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होंगे जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, यानी दूसरों को हाइड्रोजन देंगे, खुद ऑक्सीजन लेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दूसरों को रिड्यूस करेंगे, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेंगे, इसीलिए उनको नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट का। अब हम लोग इसी रिएक्शन को एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। ये दिया गया है एग्जाम्पल। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर जो CuO है उससे क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, यानी रिड्यूस हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ कॉपर का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब यहाँ H2 का देखते हैं। H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये प्रोसेस कौन सी? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है वो ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी इसको किसी ने रिड्यूस सॉरी इसको इसने किसी को रिड्यूस किया है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल है ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। Zn से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर Zn का रिडक्शन हुआ है, Zn से ही तो ऑक्सीजन रिमूव हुई है, इसलिए Zn क्या है यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है MnO4 प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स MnCl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस Cl2। यहाँ पर देखिए MnO4 Mn से जो है वो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यानी ये रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, तो Mn जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और H में 4HCl था, यहाँ पर क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कौन सी है? ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस से गेन करा है, दूसरे सब्सटेंस को यानी रिड्यूस करा है। नेक्स्ट लिखा है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट को देखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। Corrosion. Corrosion is a natural process that converts a refined metal into a more chemically stable form such as oxide, hydroxide और सल्फाइड। आपने देखा होगा जब जो भी आयरन के सब्सटेंस होते हैं उनमें जंग लग जाती है, वो किसकी वजह से होता है? कॉरोजन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा इट इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उसका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अगर हम लोग को कॉरोजन कम करना होता है तो फिर हम लोग उस पर पेंट कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होती है? खाना जो होता है, अगर रात का रखा हुआ खाना है वो सुबह तक खराब हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? वो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। It refers to the spoilage of a food in such a way that it becomes
अनडिजायरेबल, मतलब वो खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए उसको उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंसिडिटी बोलते हैं, खाने का खराब होना। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको रिवाइज करना। कल मैं इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो भी बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर।